क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं? एक किताब जो आपको ट्रेडिंग के जादूगर बना सकती है। अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि सही रणनीति क्या हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। द न्यू मार्केट विजर्ड्स किताब में दुनिया के टॉप ट्रेडर्स के सीक्रेट्स बताए गए हैं। कैसे उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, कैसे वे जोखिम को मैनेज करते हैं और कैसे वे लगातार मुनाफा कमाते हैं। एक, गलतियों से कैसे सीखें। 2, लालच और डर को कैसे काबू करें। 3, सबसे बड़ी गलती जो नए ट्रेडर्स करते हैं। 4, सफल ट्रेडर्स का माइंडसेट कैसा होता है। 5, कैसे बने बाजार के जादूगर। इस वीडियो में हम इस किताब का सारांश आसान भाषा में समझाने वाले हैं, जिससे आप भी ट्रेडिंग में सफलता पा सकते हैं। पहला अध्याय, बाजार के जादूगर, इस बात की झलक देता है कि कुछ लोग ट्रेडिंग में असाधारण रूप से सफल कैसे हो जाते हैं। लेखक ने कई सफल ट्रेडर्स के इंटरव्यू लिए हैं और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकाले हैं कि वे बाकी आम ट्रेडर्स से अलग क्या करते हैं। 1, ट्रेडिंग कोई जादू नहीं बल्कि एक कला और विज्ञान है। कई नए लोग सोचते हैं कि शेयर बाजार या फ्यूचर्स ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ किस्मत की बात होती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सफल ट्रेडर्स का मानना है कि बाजार को समझना, सही निर्णय लेना और अपनी गलतियों से सीखना सबसे जरूरी चीजें हैं। 2, असफलता से सीखना जरूरी है। इस अध्याय में बताया गया है कि लगभग हर सफल ट्रेडर ने अपने करियर की शुरुआत में पैसे गंवाए थे, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और धीरे धीरे एक मजबूत ट्रेडिंग रणनीति बनाई। कुछ ट्रेडर्स ने शुरुआत में भावनाओं में बहकर ट्रेड किया और नुकसान उठाया। कुछ ने बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग की, जिससे उनके खाते खाली हो गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे हार मानने के बजाय अपनी गलतियों को समझकर आगे बढ़े। 3, जीतने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह अध्याय यह भी बताता है कि सफल ट्रेडर्स सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे बाजार की नब्ज को समझते हैं। वे यह नहीं सोचते कि किसी एक जादुई फॉर्मूले से पैसा कमाया जा सकता है, बल्कि वे अलग अलग परिस्थितियों में अपनी रणनीति बदलते हैं। 4, अनुशासन सबसे बड़ा हथियार है। बाजार में सबसे ज्यादा पैसा वे लोग गंवाते हैं जो भावनात्मक रूप से ट्रेडिंग करते हैं। लालच में आकर ज्यादा जोखिम लेना, डर के कारण सही मौके को छोड़ देना, बिना योजना के ट्रेड करना, इन सब चीजों से बचने के लिए अनुशासन और धैर्य जरूरी है। एक सफल ट्रेडर वही है जो एक योजना के तहत ट्रेड करता है और अपने नियमों का पालन करता है। 5, जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। सभी सफल ट्रेडर्स की एक खासियत होती है, वे अपने पूंजी की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। वे कभी भी एक ही ट्रेड में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाते। वे स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं ताकि बड़े नुकसान से बच सकें। वे यह मानते हैं कि बाजार में बने रहना ही सबसे बड़ी सफलता है। 6, पैसा कमाने से ज्यादा पैसा बचाना जरूरी। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कई लोग बाजार में जल्दी अमीर बनने के सपने के साथ आते हैं, लेकिन जो ट्रेडर लंबे समय तक बाजार में टिकते हैं वही असली विजेता होते हैं। सफल ट्रेडर्स छोटे छोटे लाभ को जोड़कर बड़ा मुनाफा बनाते हैं। वे कभी भी एक ही ट्रेड पर अपना पूरा दाम नहीं लगाते। उनका फोकस हमेशा अपने कैपिटल को बचाने और धीरे धीरे ग्रो करने पर होता है। 7, कोई भी सफल बन सकता है अगर सही मानसिकता हो। अध्याय के अंत में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सफलता किसी खास व्यक्ति के लिए आरक्षित नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो सीखने के लिए तैयार है, अनुशासित है और धैर्य रखता है, वह ट्रेडिंग में सफल हो सकता है। निष्कर्ष, पहले अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि ट्रेडिंग एक स्किल है जो मेहनत, धैर्य और अनुशासन से सीखी जा सकती है। यह कोई जादू या किस्मत का खेल नहीं है। सही रणनीति, भावनाओं पर नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन ही ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी है। अगर आप बाजार के जादूगरों की तरह सफल बनना चाहते हैं, तो आपको सीखने, अनुशासन बनाए रखने और धीरे धीरे अपनी रणनीति को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा अध्याय, ट्रेडिंग की कला, द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, इस बात पर केंद्रित है कि सफल ट्रेडिंग केवल तकनीकी ज्ञान पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह एक कला भी है जिसमें धैर्य, अनुशासन और सही मानसिकता की जरूरत होती है। लेखक जैक डी।
श्वागर ने इस अध्याय में कुछ प्रमुख ट्रेडर्स के विचारों को साझा किया है जो ट्रेडिंग में लगातार मुनाफा कमाते हैं। 1. ट्रेडिंग एक विज्ञान नहीं बल्कि एक कला है। बहुत से लोग मानते हैं कि यदि उनके पास सही रणनीति, तकनीकी इंडिकेटर या ट्रेंड एनालिसिस की जानकारी हो तो वे बाजार में सफल हो सकते हैं। लेकिन यह अध्याय बताता है कि ट्रेडिंग केवल गणितीय मॉडल या विश्लेषण पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसमें भावनाओं और निर्णय लेने की कला भी शामिल है। बाजार हर समय बदलता रहता है, इसलिए कोई भी एक स्ट्रैटेजी हमेशा काम नहीं कर सकती। सफल ट्रेडर्स बाजार की नब्ज को समझते हैं और परिस्थिति के अनुसार अपनी रणनीति में बदलाव करते हैं। ट्रेडिंग में अनुभव बहुत मायने रखता है। जितना अधिक आप सीखते हैं, उतना बेहतर निर्णय ले पाते हैं। 2. अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। लेखक बताते हैं कि कई लोग शुरुआती सफलताओं के कारण अति आत्मविश्वास में आकर जल्दबाजी में फैसले लेने लगते हैं, जिससे वे अपना पूरा कैपिटल खो देते हैं। बिना अनुशासन के ट्रेडिंग करना सट्टेबाजी की तरह होता है। सफल ट्रेडर्स हमेशा एक योजना बनाकर ट्रेड करते हैं और अपनी रणनीति का पालन करते हैं। वे किसी भी ट्रेड में भावनात्मक रूप से इन्वॉल्व नहीं होते, न तो ज्यादा लालच करते हैं और न ही डरते हैं। 3. नुकसान को जल्दी स्वीकारें, मुनाफे को बढ़ने दें। एक आम गलती जो नए ट्रेडर्स करते हैं वह है नुकसान वाले ट्रेड को बहुत लंबे समय तक होल्ड करना और मुनाफे वाले ट्रेड को जल्दी बंद कर देना। सफल ट्रेडर्स नुकसान को जल्द स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं और स्टॉप लॉस का सही उपयोग करते हैं। वे छोटे छोटे नुकसान से घबराते नहीं हैं, बल्कि बड़े अवसरों का इंतजार करते हैं। वे अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड को जल्दी बंद नहीं करते, बल्कि उसे ग्रो होने देते हैं। 4. बाजार हमेशा सही होता है। नए ट्रेडर्स अक्सर यह सोचते हैं कि वे बाजार को मात दे सकते हैं, लेकिन अनुभवी ट्रेडर्स जानते हैं कि बाजार से लड़ने का कोई फायदा नहीं। यदि बाजार आपकी सोच के विपरीत जा रहा है तो उसे स्वीकार करें और ट्रेड से बाहर निकलें। जब तक स्पष्ट संकेत न मिले तब तक कोई बड़ा दांव न लगाएं। सफल ट्रेडर्स अपने अहंकार को ट्रेडिंग से अलग रखते हैं। वे गलत होने पर अपनी गलती स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। 5. अपने नियम खुद बनाएं। हर सफल ट्रेडर की अपनी एक अनूठी ट्रेडिंग रणनीति होती है। वे दूसरों की रणनीतियों को कॉपी नहीं करते, बल्कि खुद के अनुभवों से सीखते हैं। अपने लिए ऐसे नियम बनाएं जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अनुकूल हों। अपने ट्रेडिंग के अनुभवों को रिकॉर्ड करें और यह देखें कि कौन सी रणनीति काम कर रही है और कौन सी नहीं। बाजार में हमेशा सीखने का नजरिया बनाए रखें और बदलाव को स्वीकार करें। निष्कर्ष: दूसरे अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि ट्रेडिंग केवल टेक्निकल ज्ञान या भाग्य पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह एक मानसिक खेल भी है। अनुशासन, धैर्य और सही रणनीति अपनाकर कोई भी व्यक्ति एक सफल ट्रेडर बन सकता है। यदि आप बाजार में लगातार मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको केवल अच्छे ट्रेड खोजने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि खराब ट्रेड से जल्दी बाहर निकलने और अपने पूंजी की सुरक्षा करने पर भी ध्यान देना चाहिए। अध्याय 3। यह अध्याय एक विशेष और सफल बॉन्ड ट्रेडर के बारे में है, जिसने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स टी बॉन्ड्स में ट्रेडिंग करके बड़ी सफलता हासिल की। इस ट्रेडर का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन उनके अनुभवों और रणनीतियों को लेखक जैक डी श्वागर ने इस अध्याय में विस्तार से साझा किया है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि बॉन्ड मार्केट में सफलता प्राप्त करने के लिए किन महत्वपूर्ण रणनीतियों और मानसिकता की जरूरत होती है। 1. बाजार को समझने की शक्ति। इस अनुभवी ट्रेडर का मानना है कि बाजार को महसूस करना सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। समाचारों और आर्थिक नीतियों को गहराई से समझें। बॉन्ड मार्केट में ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट्स, फेडरल रिजर्व की नीतियां और आर्थिक आंकड़े बहुत मायने रखते हैं। ट्रेडिंग केवल तकनीकी चार्ट्स पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। सफल ट्रेडर्स बाजार के मूड और ट्रेंड को पहचानने में माहिर होते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कई ट्रेडर्स बाजार के उतार चढ़ाव में फंस जाते हैं, लेकिन सफल ट्रेडर धैर्य बनाए रखते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं। 2. मार्केट की भाषा को समझें। लेखक के अनुसार इस टी बॉन्ड ट्रेडर की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे बाजार की चाल को पढ़ सकते थे। वे यह समझते थे
कि किस समय बाजार में तेजी, बुलिश और मंदी, बेरिश का रुख हावी रहेगा। उन्होंने सीखा था कि बाजार के छोटे छोटे संकेतों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर वे देखते थे कि कोई बड़ा फंड या बैंक किसी विशेष दिशा में ट्रेड कर रहा है, तो वे उसी दिशा में ट्रेड करते थे। 3. बड़े ट्रेड करने की हिम्मत। सफल ट्रेडर्स में एक गुण यह भी होता है कि वे सही समय पर बड़े दांव लगाने से नहीं डरते। जब उन्हें किसी बड़े मूवमेंट का अंदाजा होता था, तो वे छोटे ट्रेड्स की बजाय बड़ा ट्रेड करने का साहस रखते थे। वे जोखिम को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करते थे और अपनी पोजीशन को धीरे धीरे बढ़ाते थे। हालांकि वे बिना रिस्क मैनेजमेंट के कोई भी बड़ा दांव नहीं लगाते थे। 4. जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट की कला। इस अनुभवी बॉन्ड ट्रेडर का कहना था कि अगर आप बाजार में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं, तो आपको रिस्क को नियंत्रित करना आना चाहिए। वे हमेशा एक स्टॉप लॉस सेट करते थे ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने कभी भी अपनी पूरी पूंजी को एक ही ट्रेड में नहीं लगाया। वे इस सिद्धांत को मानते थे, पहले नुकसान को कंट्रोल करो, फिर मुनाफा अपने आप बढ़ेगा। 5. बाजार के खिलाफ मत जाओ। एक बहुत महत्वपूर्ण सीख जो इस अध्याय में दी गई है, वह यह कि कभी भी बाजार के ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं करना चाहिए। यदि बाजार किसी स्पष्ट दिशा में जा रहा हो, तो उस प्रवृत्ति के विपरीत ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। सफल ट्रेडर्स बाजार की दिशा को पहचानते हैं और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाते हैं। वे अहंकार को बीच में नहीं लाते। अगर बाजार उनकी सोच के विपरीत जाता है, तो वे तुरंत अपनी गलती सुधार लेते हैं। 6. धैर्य और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। इस ट्रेडर की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका धैर्य और अनुशासन था। वे हर समय ट्रेड नहीं करते थे, बल्कि सही मौके का इंतजार करते थे। वे जानते थे कि बाजार में हर समय पैसा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए गलत समय पर ट्रेड करने से बचते थे। वे केवल तभी ट्रेड करते थे जब उन्हें पूरा भरोसा होता था कि उनके पास मजबूत कारण है। निष्कर्ष, यह अध्याय हमें सिखाता है कि सफल ट्रेडिंग के लिए मजबूत रणनीति, धैर्य और अनुशासन जरूरी है। अगर आप भी एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको भी बाजार को गहराई से समझने, सही समय पर बड़े फैसले लेने, रिस्क मैनेजमेंट करने और अनुशासन बनाए रखने की जरूरत होगी। अध्याय 4, फ्यूचर्स ट्रेडिंग का उस्ताद। इस अध्याय में लेखक जैक डी श्वागर ने एक बेहद सफल फ्यूचर्स ट्रेडर के इंटरव्यू को साझा किया है, जिसने कम पूंजी से शुरुआत करके फ्यूचर्स मार्केट में बड़ा नाम कमाया। यह ट्रेडर अपनी खास रणनीतियों, अनुशासन और जोखिम प्रबंधन की कला के लिए जाना जाता है। फ्यूचर्स मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां लोग कमोडिटीज जैसे सोना, चांदी, तेल, गेहूं और वित्तीय साधनों जैसे स्टॉक्स, इंडेक्स, बॉन्ड्स में ट्रेडिंग करते हैं। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे सही सोच और रणनीति से इसमें सफलता पाई जा सकती है। 1. भावनाओं को नियंत्रण में रखना सबसे महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में बताया गया है कि कई लोग डर और लालच में आकर गलत ट्रेड कर देते हैं। कई नए ट्रेडर्स जब छोटे मोटे नुकसान देखते हैं तो घबरा जाते हैं और जल्दी ही ट्रेड बंद कर देते हैं। दूसरी ओर, जब वे मुनाफे में होते हैं तो लालच में आकर लंबे समय तक ट्रेड होल्ड कर लेते हैं और अंत में नुकसान उठा लेते हैं। सफल फ्यूचर्स ट्रेडर्स भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और लॉजिक से ट्रेड करते हैं। 2. एक मजबूत रणनीति का होना जरूरी है। इस अनुभवी फ्यूचर्स ट्रेडर की सफलता का मुख्य कारण उनकी स्पष्ट रणनीति और सख्त अनुशासन था। वे हर ट्रेड से पहले पूरी रिसर्च करते थे और तभी कोई पोजीशन लेते थे। उन्होंने एक ट्रेडिंग प्लान बनाया था और बिना उसके ट्रेड नहीं करते थे। उनका मानना था कि बिना रणनीति के ट्रेडिंग करने का मतलब है कि आप सिर्फ कयास लगा रहे हैं। 3. रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम नियंत्रण ही असली गेम है। यह अध्याय बताता है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में छोटे छोटे नुकसान को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। सफल ट्रेडर्स कभी भी अपने पूरे पैसे को एक ही ट्रेड में नहीं लगाते। वे हमेशा स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करते हैं ताकि बड़ा नुकसान होने से बचा जा सके। वे किसी भी ट्रेड में इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते कि एक ही झटके में उनका ट्रेडिंग अकाउंट खाली हो जाए। 4. बड़े ट्रेड करने से मत डरो, लेकिन सही समय पर इस अनुभवी ट्रेडर का मानना था
कि जब कोई अवसर सही लगे तो बड़े ट्रेड करने से घबराना नहीं चाहिए। अगर किसी ट्रेड में संभावनाएं अच्छी दिख रही हों तो छोटी पोजीशन से शुरू करके धीरे धीरे उसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि बड़ा ट्रेड तभी करें जब रिस्क कम हो और अवसर मजबूत दिखे। 5. लगातार सीखते रहना ही सफलता की कुंजी है। फ्यूचर्स मार्केट बहुत तेजी से बदलता रहता है, इसलिए सफल ट्रेडर्स हर दिन सीखने को तैयार रहते हैं। यह ट्रेडर हमेशा बाजार के नए पैटर्न, ट्रेंड्स और आर्थिक रिपोर्ट्स को समझने की कोशिश करता था। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति एक बार सीखकर हमेशा सफल नहीं रह सकता, उसे हर दिन नया सीखते रहना पड़ता है। उन्होंने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखा और अपनी गलतियों से सीखा। 6. सही समय पर ट्रेडिंग से बाहर निकलना सीखो। सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि सिर्फ सही एंट्री लेना ही जरूरी नहीं, बल्कि सही एग्जिट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई नए ट्रेडर्स तब तक किसी ट्रेड को पकड़े रहते हैं जब तक वे नुकसान में ना आ जाएं। इस ट्रेडर की सफलता का कारण यह था कि वे सही समय पर बाहर निकलते थे, चाहे मुनाफा कम हो या नुकसान। वे कभी भी बाजार को चैलेंज करने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि ट्रेंड के साथ चलते थे। 7. बाजार को मात देने की कोशिश मत करो। कई नए ट्रेडर्स यह सोचते हैं कि वे बाजार को हरा सकते हैं, लेकिन यह अध्याय बताता है कि सही मानसिकता वाले लोग बाजार के साथ चलते हैं, उसके खिलाफ नहीं। यदि बाजार तेजी बुलिश में है तो उसे स्वीकार करें और सही एंट्री लें। यदि बाजार मंदी बेरिश में है तो अपने ट्रेड उसी के अनुसार प्लान करें। अगर कोई ट्रेड आपकी उम्मीदों के विपरीत जा रहा है तो जल्दी बाहर निकलें और जिद मत करें। निष्कर्ष: यह अध्याय हमें सिखाता है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में सफलता के लिए अनुशासन, रिस्क मैनेजमेंट और सही मानसिकता जरूरी है। बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करने से पैसा नहीं बनता, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना ही असली सफलता की कुंजी है। यदि आप बाजार में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं तो छोटे नुकसान को स्वीकार करना, बड़े मौके को पहचानना और धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है। अध्याय 5 में लेखक जैक डी श्वागर ने 2 अलग अलग प्रकार के ट्रेडिंग दृष्टिकोणों पर चर्चा की है, फंडामेंटल ट्रेडिंग और टेक्निकल ट्रेडिंग। यह अध्याय बताता है कि बाजार में सफल होने के लिए कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है और कैसे दोनों का सही संयोजन करके बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। 1. फंडामेंटल ट्रेडिंग। फंडामेंटल ट्रेडिंग क्या है? फंडामेंटल ट्रेडिंग का अर्थ है बाजार को आर्थिक और वित्तीय पहलुओं से समझना। इसमें किसी संपत्ति जैसे स्टॉक, कमोडिटी, बॉन्ड या करेंसी की असली वैल्यू को देखा जाता है। इस रणनीति में ब्याज दरें, जीडीपी ग्रोथ, महंगाई, कंपनी के वित्तीय रिपोर्ट्स और सरकारी नीतियों को ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण: अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और ब्याज दरें स्थिर हैं, तो उस देश की मुद्रा या स्टॉक्स में उछाल आ सकता है। फंडामेंटल ट्रेडर्स लंबी अवधि के नजरिए से ट्रेड करते हैं और धैर्य रखते हैं। 2. टेक्निकल ट्रेडिंग। टेक्निकल ट्रेडिंग क्या है? टेक्निकल ट्रेडिंग पूरी तरह से मूल्य, प्राइस और चार्ट पैटर्न पर आधारित होती है। इसमें किसी भी कंपनी या संपत्ति के बुनियादी पहलुओं की परवाह नहीं की जाती, बल्कि उसके प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम को देखा जाता है। टेक्निकल ट्रेडर्स चार्ट एनालिसिस, इंडिकेटर्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, कैंडलस्टिक पैटर्न आदि का उपयोग करते हैं। वे मानते हैं कि बाजार की हर जानकारी पहले से ही कीमतों में शामिल होती है, इसलिए चार्ट देखकर भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। टेक्निकल ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इस रणनीति का उपयोग करते हैं। 3. कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? लेखक ने इस अध्याय में बताया है कि कोई भी दृष्टिकोण 100% सही नहीं होता। फंडामेंटल ट्रेडिंग दीर्घकालिक निवेशकों के लिए अच्छी होती है, लेकिन इसमें कभी-कभी बाजार बहुत धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है। टेक्निकल ट्रेडिंग तेजी से मुनाफा कमाने के लिए बेहतर है, लेकिन यह हमेशा सटीक नहीं होती और इसमें गलत सिग्नल भी मिल सकते हैं। कुछ सफल ट्रेडर्स दोनों का मिश्रण करते हैं। वे फंडामेंटल एनालिसिस से लंबे समय के लिए अच्छी संपत्ति चुनते हैं और टेक्निकल एनालिसिस से सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट खोजते हैं। 4.
सफल ट्रेडिंग के लिए दोनों दृष्टिकोणों का उपयोग कैसे करें? स्मार्ट ट्रेडर्स दोनों विधियों का इस्तेमाल करते हैं। पहला कदम, फंडामेंटल विश्लेषण द्वारा यह तय करें कि कौन सा स्टॉक, करेंसी या कमोडिटी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। दूसरा कदम, टेक्निकल विश्लेषण से यह निर्धारित करें कि कब खरीदना, एंट्री, और कब बेचना, एग्जिट, सही रहेगा। तीसरा कदम, जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट के लिए स्टॉप लॉस और उचित पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखें। इस मिश्रण से जोखिम कम किया जा सकता है और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 5. ट्रेडर्स के विचार और अनुभव। इस अध्याय में लेखक ने कुछ सफल ट्रेडर्स के विचार साझा किए। कुछ ट्रेडर्स का मानना है कि बाजार का मूड टेक्निकल चार्ट्स से बेहतर समझा जा सकता है। कुछ का मानना है कि फंडामेंटल डेटा लंबे समय में अधिक सटीक परिणाम देता है। कई प्रोफेशनल्स दोनों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे बेहतर निर्णय ले सकें। निष्कर्ष, ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए किसी एक दृष्टिकोण पर निर्भर न रहकर फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों का सही उपयोग करना सबसे समझदारी भरा कदम होता है। अध्याय 6, सुपर ट्रेडर की मानसिकता, द माइंडसेट ऑफ अ सुपर ट्रेडर। इस अध्याय में जैक डी श्वागर ने उन मानसिक गुणों और आदतों का विश्लेषण किया है जो एक साधारण ट्रेडर को सुपर ट्रेडर बनने में मदद करती हैं। इसमें बताया गया है कि सिर्फ रणनीतियां और तकनीकी ज्ञान ही नहीं, बल्कि सही मानसिकता और भावनात्मक नियंत्रण भी सफलता के लिए जरूरी हैं। यह अध्याय उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो सफल ट्रेडर्स को भीड़ से अलग बनाते हैं। 1. आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। सबसे जरूरी है सुपर ट्रेडर्स के पास कड़ा आत्म अनुशासन होता है। वे अपनी ट्रेडिंग रणनीति से बिना विचलित हुए फैसले लेते हैं। वे कभी भी भावनाओं में बहकर ट्रेड नहीं करते। वे लापरवाही से ट्रेड करने के बजाय हमेशा एक प्लान फॉलो करते हैं। अगर आप बिना किसी ठोस कारण के बार बार ट्रेड कर रहे हैं तो आप जुए, गैम्बलिंग की तरह ट्रेडिंग कर रहे हैं। 2. जोखिम नियंत्रण, रिस्क मैनेजमेंट में माहिर होते हैं। सुपर ट्रेडर्स अपने जोखिम को हमेशा नियंत्रित रखते हैं। वे कभी भी एक ही ट्रेड में अपनी पूरी पूंजी नहीं लगाते। वे स्टॉप लॉस सेट करके संभावित नुकसान को सीमित रखते हैं। वे जानते हैं कि हर ट्रेड में मुनाफा नहीं होगा, इसलिए लॉन्ग टर्म सोचते हैं। अगर आप हर ट्रेड में जीतने की उम्मीद कर रहे हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। 3. अपने इमोशंस, भावनाओं को कंट्रोल करना सीखते हैं। सुपर ट्रेडर्स डर और लालच से ऊपर उठ चुके होते हैं। जब बाजार गिरता है तो वे घबराते नहीं, बल्कि मौके की तलाश करते हैं। जब बाजार चढ़ता है तो वे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते और जल्दबाजी में गलत फैसले नहीं लेते। वे जानते हैं कि ट्रेडिंग में जीतने और हारने दोनों का हिस्सा है, इसलिए मानसिक रूप से मजबूत बने रहते हैं। अगर आप हर छोटे उतार चढ़ाव पर घबरा जाते हैं तो आप लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। 4. लगातार सीखते रहते हैं, कंटिन्यूअस लर्निंग। सुपर ट्रेडर्स खुद को लगातार अपग्रेड करते रहते हैं। वे नई ट्रेडिंग रणनीतियां सीखते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। वे पिछले ट्रेड्स का विश्लेषण, ट्रेड एनालिसिस करते हैं और अपनी गलतियों को सुधारते हैं। वे नए बाजार रुझानों, मार्केट ट्रेंड्स और रणनीतियों के बारे में अपडेट रहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपने ट्रेडिंग की हर चीज सीख ली है तो यही आपकी असली गलती है। 5. सही अवसर का धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं। सुपर ट्रेडर्स हर समय ट्रेड नहीं करते, बल्कि सही मौके का इंतजार करते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन पैसा कमाने की कोशिश करना गलत रणनीति है। वे बाजार को ध्यान से देखते हैं और तभी ट्रेड करते हैं जब संभावनाएं उनके पक्ष में होती हैं। वे क्वालिटी ट्रेड्स को महत्व देते हैं, न कि सिर्फ ज्यादा ट्रेड्स करने को। अगर आप हर दिन जबरदस्ती ट्रेड कर रहे हैं तो आप खुद को जोखिम में डाल रहे हैं। 6. लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और अनुकूलन क्षमता, एडेप्टेबिलिटी। सुपर ट्रेडर्स बाजार के हिसाब से अपने दृष्टिकोण को बदलने में सक्षम होते हैं। वे किसी एक रणनीति पर जिद नहीं करते, बल्कि नए तरीकों को अपनाते हैं। वे मानते हैं कि बाजार हमेशा बदलता रहता है, इसलिए उन्हें भी बदलना होगा। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करके उसमें सुधार करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि एक ही रणनीति हमेशा काम करेगी तो आप गलतफहमी में हैं। 7.
लॉन्ग टर्म सोचते हैं। थिंक लॉन्ग टर्म। सुपर ट्रेडर्स हमेशा दीर्घकालिक सफलता पर ध्यान देते हैं। वे छोटे मोटे नुकसान से परेशान नहीं होते, क्योंकि वे बड़े गेम के लिए तैयार रहते हैं। वे जानते हैं कि लगातार सही फैसले लेने से लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। वे जल्दबाजी में अमीर बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि स्मार्ट तरीके से ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक हफ्ते में करोड़पति बन जाएंगे, तो यह ट्रेडिंग नहीं, बल्कि सपना है। 8. वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार रहते हैं। सुपर ट्रेडर्स डर से परे जाकर नए अवसरों को अपनाते हैं। वे नई रणनीतियों और बाजारों को एक्सप्लोर करने से नहीं डरते। वे ट्रेडिंग में असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। वे सही जोखिम लेकर अपनी ट्रेडिंग क्षमता को बढ़ाते रहते हैं। अगर आप हमेशा वही ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो कर रहे हैं और सीखने को तैयार नहीं हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। निष्कर्ष: यह अध्याय हमें सिखाता है कि सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं, बल्कि सही मानसिकता और अनुशासन भी एक सुपर ट्रेडर बनने के लिए जरूरी है। सफल ट्रेडर बनने के लिए ये 5 चीजें जरूरी हैं: आत्म अनुशासन, जोखिम नियंत्रण, भावनाओं पर नियंत्रण, लगातार सीखने की आदत, धैर्य और अनुकूलन क्षमता। अगर आप इन गुणों को विकसित कर सकते हैं, तो आप भी एक सुपर ट्रेडर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अध्याय 7: एक असाधारण ट्रेडर की कहानी। द स्टोरी ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेडर। इस अध्याय में लेखक जैक डी श्वागर एक ऐसे ट्रेडर की कहानी साझा करते हैं जिसने बाजार में अनोखी रणनीतियों और सोचने के अलग तरीके से अपार सफलता हासिल की। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सफल ट्रेडिंग सिर्फ तकनीकी ज्ञान पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मानसिक दृढ़ता, जोखिम प्रबंधन और बाजार को अलग नजरिए से देखने की क्षमता भी जरूरी है। 1. यह ट्रेडर दूसरों से अलग क्यों था? इस ट्रेडर की सबसे खास बात यह थी कि वह बाजार को पारंपरिक नजरिए से नहीं देखता था। वह मुख्य रूप से बाजार की अस्थिरता, वॉलेटिलिटी और बड़े मूव्स पर ध्यान देता था। उसने अपनी खुद की एक रणनीति विकसित की जो मास साइकोलॉजी पर आधारित थी। वह भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय उनकी गलतियों से लाभ उठाता था। अगर आप हमेशा भीड़ की नकल करते हैं, तो आप कभी असाधारण मुनाफा नहीं कमा सकते। 2. ट्रेडिंग रणनीति, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, कॉन्ट्रेरियन अप्रोच। यह ट्रेडर मुख्य रूप से कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग का उपयोग करता था, यानी जब सब लोग खरीद रहे होते तो वह बेचता था, और जब सब लोग बेच रहे होते तो वह खरीदता था। वह बाजार के मूड को गहराई से समझता था और जानता था कि जब सब लोग एक ही दिशा में ट्रेड कर रहे हों तो अक्सर गलत होते हैं। उसने अपने करियर की सबसे बड़ी सफलता तब पाई जब उसने बाजार की आम राय कॉन्सेंसस के खिलाफ ट्रेड किया। वह हमेशा उन क्षणों का इंतजार करता था जब बाजार में अत्यधिक डर या लालच का माहौल हो। जब सभी लोग एक ही चीज पर दांव लगा रहे हों, तो सोचो कि क्या वे गलत हो सकते हैं। 3. जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट, उसकी सफलता की कुंजी थी। इस ट्रेडर की रणनीति सिर्फ एंट्री और एग्जिट पर केंद्रित नहीं थी, बल्कि उसने जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट को सबसे अधिक महत्व दिया। उसने हर ट्रेड में स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन किया। उसने कभी भी अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में नहीं लगाया। उसने समझा कि हर ट्रेड में जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा होना चाहिए। अगर आप अपने पैसे की रक्षा नहीं कर सकते, तो आप लंबे समय तक खेल में नहीं रह सकते। 4. धैर्य, पेशेंस और अनुशासन, डिसिप्लिन, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करता था। उसने सैकड़ों ट्रेड्स को नजरअंदाज किया जब तक कि उसे एक परफेक्ट मौका नहीं मिला। वह ट्रेडिंग के दौरान अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखता था। सबसे अच्छा ट्रेड वह होता है जो आपने नहीं लिया। 5. उसने अपनी गलतियों से सीखा। उसने हर नुकसान को एक सीखने के अवसर की तरह लिया। उसने कभी भी नुकसान को व्यक्तिगत अहंकार, ईगो से नहीं जोड़ा। उसने बाजार में हमेशा फ्लेक्सिबल रहने की आदत डाली। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते, तो आप बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे। 6. उसने तकनीक और अनुभव का सही संतुलन बनाया। वह टेक्निकल एनालिसिस को मास साइकोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मिलाकर ट्रेड करता था।
उसने बाजार में डेटा के बजाय लोगों के व्यवहार को अधिक महत्व दिया। वह सिर्फ चार्ट्स पर निर्भर नहीं था, बल्कि समाचार, आर्थिक रिपोर्ट्स और ग्लोबल इवेंट्स को भी समझता था। चार्ट्स सब कुछ नहीं बताते, आपको इसके पीछे की कहानी भी समझनी होगी। 7. उसकी सबसे बड़ी सीख, बाजार को अपनी शर्तों पर खेलो। उसने सिखाया कि हर ट्रेडर को अपनी खुद की रणनीति विकसित करनी चाहिए। किसी और की रणनीति कॉपी करने से सफलता नहीं मिलती। उसने कभी भी बाजार के साथ लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि बाजार को समझकर उसी के हिसाब से ट्रेड किया। बाजार को हराने की कोशिश मत करो, बल्कि उसके साथ खेलना सीखो। निष्कर्ष, यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सफल ट्रेडिंग सिर्फ रणनीतियों पर नहीं, बल्कि सही मानसिकता, अनुशासन और जोखिम प्रबंधन पर निर्भर करती है। अगर आप सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इन 5 चीजों पर ध्यान दें। भीड़ का अंध ब्लाइंडली अनुसरण न करें, अपने नुकसान को नियंत्रित करें, धैर्य और अनुशासन रखें, अपनी गलतियों से सीखें, अपनी खुद की रणनीति विकसित करें। अगर आप इन सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं तो आप भी एक असाधारण ट्रेडर बन सकते हैं। अध्याय 8, ट्रेडिंग में मानसिकता का जादू, द मैजिक ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इस अध्याय में लेखक जैक डी श्वागर ने ट्रेडिंग में मनोवैज्ञानिक पहलुओं, साइकोलॉजी के महत्व को समझाया है। अक्सर नए ट्रेडर्स तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस और रणनीतियों पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन वे अपनी मानसिकता, माइंडसेट और भावनाओं, इमोशंस को नियंत्रित करने में असफल रहते हैं। यही कारण है कि कई लोग लंबे समय तक ट्रेडिंग में टिक नहीं पाते। यह अध्याय यह दर्शाता है कि कैसे एक सफल ट्रेडर बनने के लिए मजबूत मानसिकता, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की जरूरत होती है। ओन ट्रेडिंग ख्यास मानसिक खेल, ट्रेडिंग इज अ मेंटल गेम। मूल तथ्य, मार्केट में पैसा कमाना सिर्फ एक तकनीकी खेल नहीं है, बल्कि यह आपके धैर्य, अनुशासन और इमोशनल कंट्रोल का परीक्षण करता है। सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि डर, फियर, लालच, ग्रीड और अहंकार, ईगो, ट्रेडिंग में सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ट्रेडिंग में 50% टेक्निकल स्किल और 50% मानसिक दृढ़ता, मेंटल स्ट्रेंथ का योगदान होता है। अगर आपकी मानसिकता मजबूत नहीं है तो कोई भी रणनीति आपको सफल नहीं बना सकती। तो डर, फियर और लालच, ग्रीड। सबसे बड़े दुश्मन डर, फियर का प्रभाव। जब बाजार गिरता है तो नए ट्रेडर्स घबरा जाते हैं और जल्दी नुकसान में बेच देते हैं। वे सही अवसर का इंतजार नहीं कर पाते और जल्दी ट्रेड बंद कर देते हैं। वे अस्थिरता, वॉलेटिलिटी से डरते हैं और अच्छे ट्रेड्स मिस कर देते हैं। लालच, ग्रीड का प्रभाव। जब ट्रेडर्स को मुनाफा मिलने लगता है तो वे ज्यादा पैसा बनाने के लालच में गलत निर्णय लेते हैं। वे स्टॉप लॉस को हटा देते हैं या मुनाफा बुक करने में देरी करते हैं, जिससे एक अच्छा ट्रेड नुकसान में बदल जाता है। वे बहुत ज्यादा जोखिम उठाने लगते हैं और अपने ट्रेडिंग अकाउंट को बर्बाद कर लेते हैं। अगर आप डर में ट्रेड करते हैं तो आप ज्यादा नुकसान उठाएंगे, और अगर आप लालच में ट्रेड करते हैं तो आप अपना पूरा पैसा खो देंगे। 3. ट्रेडिंग में अहंकार, ईगो सबसे खतरनाक होता है। कई ट्रेडर्स एक बार सही ट्रेड करने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि वे कभी गलत नहीं हो सकते और इसलिए बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग करने लगते हैं। वे गलत साबित होने पर भी ट्रेडिंग को बंद नहीं करते और अपनी गलती को स्वीकार करने से बचते हैं। वे स्टॉप लॉस नहीं लगाते और नुकसान को झेलते रहते हैं, जिससे उनका पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है। मार्केट हमेशा सही होती है, अहंकारी ट्रेडर नहीं। 4. धैर्य और अनुशासन, सफल ट्रेडिंग की कुंजी। सफल ट्रेडर्स धैर्यपूर्वक सही ट्रेडिंग अवसर का इंतजार करते हैं। बाजार को देखकर भावनात्मक फैसले नहीं लेते। अपनी ट्रेडिंग रणनीति, ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हैं। असफल ट्रेडर्स हर छोटे उतार चढ़ाव में घबरा जाते हैं, बिना रिसर्च के ट्रेडिंग करते हैं, लालच में ज्यादा जोखिम उठा लेते हैं। धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं है और अनुशासन से बड़ी कोई रणनीति नहीं। 5. भावनाओं को नियंत्रित करना। दिमाग से ट्रेडिंग करें, दिल से नहीं। कैसे इमोशंस को कंट्रोल करें। ट्रेडिंग जर्नल रखें, हर ट्रेड का विश्लेषण करें और अपनी गलतियों से सीखें। स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करें, बिना इमोशंस के नियमों का पालन करें।
लॉन्ग टर्म सोचें। हर ट्रेड से अमीर बनने की कोशिश न करें। बाजार को स्वीकार करें। मार्केट को बदलने की कोशिश न करें, बल्कि उसके हिसाब से खुद को ढालें। अगर आप इमोशन से ट्रेड करेंगे तो मार्केट आपको सजा देगा। 6. जीतने की मानसिकता, विनिंग माइंडसेट कैसे विकसित करें। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचें। ट्रेडिंग को जुआ, गैम्बलिंग नहीं, बल्कि बिजनेस की तरह ट्रीट करें। हर ट्रेड में जीतने की कोशिश मत करें, बल्कि कुल मिलाकर प्रॉफिटेबल बने रहने की सोचें। लगातार सीखते रहें और खुद को अपग्रेड करते रहें। मार्केट में टिके रहने वाले ही असली विजेता होते हैं। 7. निष्कर्ष, ट्रेडिंग में मानसिकता की शक्ति। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सफल ट्रेडिंग में तकनीकी ज्ञान से ज्यादा मानसिकता, माइंडसेट मायने रखती है। डर, लालच और अहंकार को नियंत्रित करने से ही आप एक महान ट्रेडर बन सकते हैं। धैर्य, अनुशासन और सही मानसिकता के बिना कोई भी ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकता। अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो आप मार्केट को नहीं जीत सकते। अध्याय 9, जोखिम उठाने की कला, द आर्ट ऑफ टेकिंग रिस्क्स। इस अध्याय में जैक डी श्वागर ने उन ट्रेडर्स की कहानियां साझा की हैं जिन्होंने बड़े जोखिम उठाकर अपार सफलता हासिल की। हालांकि ये जोखिम केवल अंदाजे पर आधारित नहीं थे, बल्कि वे गहरी रिसर्च, अनुशासन और स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ उठाए गए थे। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे जोखिम को सही तरीके से लेना और प्रबंधित करना ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी है। 1. जोखिम और इनाम, रिस्क वर्स रिवॉर्ड का सही संतुलन। गलत धारणा। नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि बड़ा पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ा जोखिम लेना जरूरी है। वे बिना रिसर्च किए और बिना सुरक्षा उपायों, स्टॉप लॉस के ट्रेड कर बैठते हैं। अक्सर यह रणनीति उन्हें कंगाल बना देती है। सही तरीका, सफल ट्रेडर्स जोखिम और इनाम, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का सही संतुलन बनाकर चलते हैं। वे एक ऐसी रणनीति अपनाते हैं जहां एक नुकसानदायक ट्रेड उनकी पूरी पूंजी न डुबा सके। वे छोटे छोटे लेकिन प्रभावी जोखिम उठाकर बड़ा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। जोखिम लेना गलत नहीं है, लेकिन उसे बिना सोचे समझे लेना मूर्खता है। 2. सफल ट्रेडर्स जोखिम को कैसे देखते हैं। असफल ट्रेडर्स हर ट्रेड में ज्यादा पैसा लगाने की गलती करते हैं। बिना किसी योजना, प्लान के ट्रेड करते हैं। स्टॉप लॉस नहीं लगाते और नुकसान झेलते रहते हैं। हर बार सही होने की उम्मीद रखते हैं। सफल ट्रेडर्स वे यह मानकर चलते हैं कि हर ट्रेड सही नहीं हो सकता। वे हर ट्रेड में सिर्फ अपनी पूंजी का एक निश्चित हिस्सा ही निवेश करते हैं। वे एक ही ट्रेड पर पूरा दांव नहीं लगाते, बल्कि धीरे धीरे कैपिटल बढ़ाते हैं। वे हर ट्रेड से सीखते हैं और अपनी रणनीति सुधारते रहते हैं। मार्केट में टिके रहने के लिए सबसे जरूरी है धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से बढ़ना। 3. बड़ा जोखिम, बड़ा इनाम। एक भ्रम कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं। हालांकि कई सफल ट्रेडर्स छोटे लेकिन सही समय पर किए गए ट्रेड्स से ही करोड़ों कमा चुके हैं। असली गेम बड़ा जोखिम लेने में नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से खेलने में है। एक स्मार्ट ट्रेडर की रणनीति जोखिम को मापा जाता है। वह पहले तय करता है कि कितना जोखिम उठाना सही रहेगा। बड़ी पूंजी नहीं, सही मौके। वह हर ट्रेड में अपनी पूंजी का एक छोटा हिस्सा ही लगाता है। स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट, वह हमेशा जोखिम को नियंत्रित करता है और बेकार के ट्रेड से बचता है। बड़े ट्रेडर्स बड़े जोखिम नहीं लेते, बल्कि बड़े मौके पहचानते हैं। चोर जोखिम लेने की सही तकनीक, स्मार्ट रिस्क टेकिंग स्ट्रैटेजीज। 1. सही समय पर एंट्री और एग्जिट। ट्रेडिंग में सही समय पर एंट्री लेना और सही समय पर बाहर निकलना, एग्जिट, बेहद जरूरी है। कई लोग एक बढ़ते हुए स्टॉक में देर से एंट्री लेते हैं और फिर गिरावट में फंस जाते हैं। वहीं कुछ लोग बहुत जल्दी एग्जिट कर लेते हैं और अच्छा मुनाफा कमाने का मौका गंवा देते हैं। 2. स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप। कोई भी ट्रेड 100% सही नहीं हो सकता, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग करके आप अपने मुनाफे को सुरक्षित रख सकते हैं। 3. जोखिम को फैलाना, डाइवर्सिफिकेशन। एक ही एसेट या स्टॉक में पैसा लगाने के बजाय विभिन्न विकल्पों में निवेश करें। इससे अगर एक ट्रेड खराब हो भी जाए तो आपकी पूरी पूंजी खत्म नहीं होगी। जोखिम को कम करना ही असली गेम है,
न कि सिर्फ मुनाफे के पीछे भागना। 5. असफल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती, ओवर ट्रेडिंग। नए ट्रेडर्स हर छोटे छोटे मूव पर ट्रेड करने लगते हैं। वे बिना सोचे समझे लगातार ट्रेड करते हैं और धीरे धीरे अपनी पूंजी खत्म कर लेते हैं। सफल ट्रेडर्स सिर्फ वही ट्रेड लेते हैं जो उनके नियमों के अनुसार परफेक्ट हो। कम लेकिन अच्छे ट्रेड्स लो, ज्यादा लेकिन खराब ट्रेड्स मत लो। 6. जोखिम लेने और संभालने में अंतर है। गलत तरीका, सिर्फ हाई प्रॉफिट देखने के लिए बिना सोचे समझे निवेश करना, बिना प्लानिंग के ट्रेड करना और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल न करना। नुकसान में भी उम्मीद पर ट्रेड होल्ड करते रहना। सही तरीका, हर ट्रेड में पहले से तय करना कि कितना पैसा खोने को तैयार है। जोखिम उठाने से पहले उसका बैकअप प्लान रखना। धीरे धीरे कैपिटल को ग्रो करना और ट्रेडिंग में अनुशासन बनाए रखना। जोखिम उठाना गलत नहीं, लेकिन जोखिम को संभालना जरूरी है। 7. निष्कर्ष, स्मार्ट रिस्क टेकिंग ही असली सफलता की कुंजी है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ जोखिम उठाने से पैसा नहीं बनता, बल्कि उसे सही तरीके से प्रबंधित करने से सफलता मिलती है। अध्याय 10, सफल ट्रेडिंग के गुप्त सूत्र, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। इस अध्याय में जैक डी श्वागर ने उन प्रमुख सिद्धांतों को उजागर किया है जिनका पालन करके महान ट्रेडर्स ने लगातार मुनाफा कमाया और अपने जोखिम को सीमित रखा। यह अध्याय यह सिखाता है कि सिर्फ तकनीकी ज्ञान ही नहीं, बल्कि सही मानसिकता, अनुशासन और रणनीति भी ट्रेडिंग में सफलता दिलाती है। 1. सफल ट्रेडिंग, सही माइंडसेट प्लस सही रणनीति। असफल ट्रेडर्स की सोच, मुझे हर ट्रेड में जीतना है, मैं जल्दी अमीर बन सकता हूं, स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं। सफल ट्रेडर्स की सोच, हर ट्रेड जरूरी नहीं कि फायदे में जाए, लेकिन कुल मिलाकर प्रॉफिट बना रहना चाहिए। जोखिम को सीमित रखना ही असली सफलता की कुंजी है। ट्रेडिंग में धैर्य और अनुशासन सबसे जरूरी है। सफल ट्रेडिंग का राज यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना बचाते हैं। 2. महान ट्रेडर्स के 5 गुप्त सूत्र। 1. ट्रेंड को फॉलो करो, उसे चैलेंज मत करो। सफल ट्रेडर्स हमेशा मार्केट ट्रेंड के अनुसार ट्रेड करते हैं। वे मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसके हिसाब से खुद को ढालते हैं। नए ट्रेडर्स अक्सर मार्केट गलत है सोचकर उल्टा ट्रेड करते हैं और नुकसान उठाते हैं। ट्रेंड आपका दोस्त है, उसके साथ चलो, उसके खिलाफ मत जाओ। 2. हर ट्रेड में एक योजना बनाओ। सफल ट्रेडर्स बिना प्लानिंग के कभी भी ट्रेड नहीं लेते। वे पहले ही तय कर लेते हैं कि कब एंट्री लेंगे, कब एग्जिट करेंगे और स्टॉप लॉस कहां सेट करेंगे। बिना प्लानिंग के ट्रेडिंग छान पैसे को जोखिम में डालना। अगर आप ट्रेडिंग में योजना नहीं बनाते तो आप असफलता की योजना बना रहे हैं। 3. भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। नए ट्रेडर्स अक्सर डर, फियर और लालच, ग्रीड की वजह से गलत फैसले ले लेते हैं। वे डर के कारण जल्दी एग्जिट कर लेते हैं या लालच में बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड होल्ड कर लेते हैं। सफल ट्रेडर्स भावनाओं से प्रभावित हुए बिना ट्रेडिंग के नियमों का पालन करते हैं। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप मार्केट को भी नहीं जीत सकते। प्यार, छोटे नुकसान को स्वीकार करो, बड़े नुकसान से बचो। कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम 100% सही नहीं होता, कभी कभी नुकसान होगा ही। फर्क यह है कि सफल ट्रेडर्स छोटे नुकसान को एक्सेप्ट करके जल्दी बाहर निकल जाते हैं। असफल ट्रेडर्स गलत ट्रेड्स को होल्ड करते रहते हैं और बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। स्मार्ट ट्रेडर वह होता है जो गलती स्वीकार कर सके और समय पर बाहर निकल सके। 5. लंबे समय तक टिके रहो, यही असली सफलता है। मार्केट में वही लोग सफल होते हैं जो लंबे समय तक टिके रहते हैं। वे अपने ट्रेडिंग कैपिटल को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और लॉन्ग टर्म में मुनाफा कमाते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और लगातार सुधार करते रहते हैं। ट्रेडिंग एक मैराथन है, 100 मीटर रेस नहीं। धैर्य रखो और स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ो। 3. असफल ट्रेडर्स की 3 सबसे बड़ी गलतियां। 1. ओवर ट्रेडिंग करना। नए ट्रेडर्स हर छोटे मोटे उतार चढ़ाव पर ट्रेड करने लगते हैं। इससे न सिर्फ उनका कैपिटल खत्म होता है, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है। सफल ट्रेडर्स केवल बेहतरीन अवसरों पर ही ट्रेड करते हैं। 2. जोखिम को नजरअंदाज करना।
असफल ट्रेडर्स बिना सोचे समझे बड़ा पैसा लगाने की गलती करते हैं। वे स्टॉप लॉस नहीं लगाते और नुकसान को बढ़ने देते हैं। सफल ट्रेडर्स पहले से तय करते हैं कि वे कितना जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। 3. सिर्फ जल्दी पैसा कमाने पर फोकस करना। नए ट्रेडर्स अक्सर सिर्फ जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं। वे लॉन्ग टर्म गेम नहीं खेलते और जल्दबाजी में गलत फैसले लेते हैं। सफल ट्रेडर्स समझदारी से धीरे धीरे अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को जुआ समझते हैं तो आप हार जाएंगे। अगर आप इसे बिजनेस समझते हैं तो आप जीतेंगे। 4. सफल ट्रेडर्स की दिनचर्या। डेली रूटीन ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर। सुबह मार्केट ओपन होने से पहले रिसर्च करें। अपने ट्रेडिंग प्लान को तैयार करें। मार्केट के दौरान पहले से तय की गई रणनीति का पालन करें। जरूरत से ज्यादा ट्रेड न करें। मार्केट क्लोज होने के बाद अपने ट्रेड्स की समीक्षा करें। यह विश्लेषण करें कि कहां सुधार की जरूरत है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करेंगे तो आप एक महान ट्रेडर बन सकते हैं। 5. निष्कर्ष। ट्रेडिंग में सफलता की असली कुंजी। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ट्रेडिंग में लगातार सफल रहने के लिए सिर्फ तकनीकी ज्ञान ही नहीं, बल्कि सही मानसिकता, अनुशासन और प्लानिंग भी जरूरी है। महान ट्रेडर सिर्फ बड़ा मुनाफा कमाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपने नुकसान को सीमित रखने पर फोकस करते हैं। यदि आप जोखिम को मैनेज कर सकते हैं तो आप लंबे समय तक मार्केट में टिक सकते हैं और बड़े मुनाफे कमा सकते हैं। मुख्य बातें। मार्केट के ट्रेंड के अनुसार ट्रेड करें। बिना योजना के कभी भी ट्रेड न लें। इमोशंस को कंट्रोल करें और अनुशासन बनाए रखें। छोटे नुकसान को जल्दी एक्सेप्ट करें। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करें, जुआ नहीं। अगर आप सही माइंडसेट, सही रणनीति और सही अनुशासन के साथ ट्रेड करेंगे तो आप मार्केट के असली विजेता बन सकते हैं। अध्याय 11। मार्केट को समझने की कला। द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। इस अध्याय में जैक डी श्वागर यह बताते हैं कि सफल ट्रेडर्स केवल चार्ट और इंडिकेटर्स पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे मार्केट की गहरी समझ विकसित करते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट साइकोलॉजी, बाजार की मानसिकता, आर्थिक परिस्थितियां और निवेशकों की भावनाएं, सेंटिमेंट्स, कैसे कीमतों को प्रभावित करती हैं। 1. मार्केट को समझना क्यों जरूरी है। कई नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर वे कुछ इंडिकेटर्स और चार्ट पैटर्न सीख लें तो वे लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट सिर्फ तकनीकी संकेतों पर नहीं चलता, बल्कि कई बाहरी फैक्टर्स भी इसे प्रभावित करते हैं। सफल ट्रेडर्स सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते, बल्कि फंडामेंटल एनालिसिस और मार्केट साइकोलॉजी को भी समझते हैं। मार्केट को समझने का मतलब सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं, बल्कि उसकी पूरी कहानी को समझना है। 2. मार्केट को प्रभावित करने वाले 3 बड़े फैक्टर्स। 1. आर्थिक और राजनीतिक घटनाएं, इकोनॉमिक पॉलिटिकल इवेंट्स। किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, ब्याज दरों में बदलाव, महंगाई दर और सरकारी नीतियां सीधे तौर पर स्टॉक मार्केट को प्रभावित करती हैं। राजनीतिक घटनाएं जैसे चुनाव, युद्ध, व्यापार समझौते या आर्थिक नीतियों में बदलाव भी मार्केट में भारी उतार चढ़ाव ला सकते हैं। उदाहरण, अगर सरकार टैक्स में कटौती करती है तो शेयर मार्केट में तेजी आ सकती है। अगर महंगाई बहुत बढ़ जाती है तो शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। समाचार को समझो, क्योंकि वही कल के मार्केट मूवमेंट का कारण बन सकते हैं। 2. निवेशकों की भावनाएं, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स। मार्केट कभी भी पूरी तरह तर्कसंगत, रैशनल नहीं होता, क्योंकि इसमें इंसान ट्रेड करते हैं और इंसानों की भावनाएं अक्सर फैसलों को प्रभावित करती हैं। जब लोग लालच में होते हैं तो वे बिना सोचे समझे खरीदारी करते हैं और बुलबुले, बबल्स बनते हैं। जब लोग डरते हैं तो वे बिना सोचे समझे बेच देते हैं, जिससे मार्केट क्रैश हो सकता है। उदाहरण, 2008 की आर्थिक मंदी में डर की वजह से निवेशकों ने बड़ी मात्रा में शेयर बेचे, जिससे मार्केट में भारी गिरावट आई। कोविड-19 महामारी के समय भी शुरुआत में मार्केट गिरा, लेकिन बाद में जब सरकारों ने आर्थिक सहायता दी तो निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ा और मार्केट तेजी से रिकवर हुआ। अगर आप मार्केट के मूड, सेंटिमेंट को समझ सकते हैं तो आप दूसरों से एक कदम आगे रहेंगे। 3. स्मार्ट मनी,
बनाम डम्ब मनी। स्मार्ट मनी वर्सेस डम्ब मनी। स्मार्ट मनी वे होते हैं जो मार्केट को समझते हैं और सही समय पर खरीदते या बेचते हैं। डम्ब मनी वे होते हैं जो भावनाओं में बहकर ट्रेड करते हैं और अंत में नुकसान उठाते हैं। स्मार्ट मनी के ट्रेडर्स मार्केट गिरने पर डरने के बजाय अच्छे स्टॉक्स खरीदते हैं। जब सभी लालच में खरीदारी कर रहे होते हैं तब वे धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। डम्ब मनी के ट्रेडर्स वे बुल मार्केट के अंत में खरीदते हैं जब कीमतें पहले ही बहुत बढ़ चुकी होती हैं। वे पैनिक में आकर गिरावट के दौरान बेच देते हैं और बड़ा नुकसान उठाते हैं। अगर आप स्मार्ट मनी की तरह ट्रेड करना चाहते हैं तो दूसरों के डर और लालच से प्रभावित होना बंद करें। 3. कैसे पहचानें कि मार्केट कब बदलने वाला है? सफल ट्रेडर्स मार्केट साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन को देखकर यह अंदाजा लगाते हैं कि बाजार कब रुख बदल सकता है। कुछ संकेत साइंस जो बताते हैं कि मार्केट ट्रेंड बदल सकता है। बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग वॉल्यूम। अगर किसी स्टॉक या इंडेक्स में अचानक वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है तो यह एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत हो सकता है। ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थिति। जब बहुत ज्यादा खरीदारी या बिकवाली हो चुकी हो तो मार्केट पलट सकता है। समाचार और निवेशकों की धारणा। अगर सभी निवेशक बहुत ज्यादा आशावादी ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं तो यह एक संकेत हो सकता है कि मार्केट गिर सकता है। जब हर कोई खरीद रहा हो तो बेचने पर विचार करो। जब हर कोई बेच रहा हो तो खरीदने का मौका हो सकता है। 4. सफल ट्रेडर्स मार्केट को कैसे पढ़ते हैं? वे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को मिलाकर देखते हैं। वे न्यूज और इकोनॉमिक डेटा को ध्यान से फॉलो करते हैं। वे दूसरों की भावनाओं के बजाय डेटा और फैक्ट्स पर ध्यान देते हैं। एक सफल ट्रेडर की आदतें। रोजाना मार्केट का विश्लेषण करें और नए अवसरों को खोजें। बेवजह हर छोटी मूव पर ट्रेडिंग न करें बल्कि बड़े ट्रेंड्स को पकड़ें। ट्रेंड्स और निवेशकों की मनोदशा को समझने का अभ्यास करें। अगर आप मार्केट की भाषा को समझना सीख जाएंगे तो आप उसमें आसानी से सफल हो सकते हैं। 5. निष्कर्ष। मार्केट को समझने की असली कला सिर्फ इंडिकेटर्स और चार्ट पैटर्न सीखना ही काफी नहीं है, बल्कि मार्केट को गहराई से समझना जरूरी है। अर्थव्यवस्था, निवेशकों की भावनाएं और स्मार्ट मनी की गतिविधियों को समझकर आप बेहतर ट्रेडिंग फैसले ले सकते हैं। जो ट्रेडर मार्केट के मूड को समझ सकता है वह कभी भी पैनिक में गलत फैसले नहीं लेगा। मुख्य बातें। आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं का प्रभाव समझें। निवेशकों की भावनाओं सेंटिमेंट्स को पहचानें। स्मार्ट मनी और डम्ब मनी के बीच का फर्क समझें। ट्रेंड्स को समय रहते पहचानने की आदत डालें। अगर आप मार्केट को गहराई से समझ सकते हैं तो आप उन लाखों लोगों से आगे होंगे जो सिर्फ अंदाजे पर ट्रेड करते हैं। 12. बड़े खिलाड़ी, बिग प्लेयर्स और उनकी रणनीतियां। इस अध्याय में जैक डी श्वागर यह समझाते हैं कि बड़े संस्थागत निवेशक, हेज फंड, बैंक और प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे मार्केट में अपनी रणनीतियां बनाते हैं। ये बड़े खिलाड़ी छोटे रिटेल ट्रेडर्स से हमेशा एक कदम आगे रहते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा डेटा, रिसर्च और संसाधन होते हैं। अगर कोई ट्रेडर इनकी चालों को समझ सकता है तो वह भी अपनी सफलता की संभावना बढ़ा सकता है। 1. बड़े खिलाड़ी कौन होते हैं? संस्थागत निवेशक, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बड़े म्यूचुअल फंड, हेज फंड, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां जो अरबों खरबों डॉलर का निवेश करती हैं। हेज फंड, हेज फंड्स वे फंड जो बहुत आक्रामक रणनीतियां अपनाते हैं और शॉर्ट सेलिंग, डेरिवेटिव्स आदि का इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट मनी वे प्रोफेशनल निवेशक जो मार्केट को गहराई से समझते हैं और छोटे ट्रेडर्स की गलतियों का फायदा उठाते हैं। बड़ा पैसा हमेशा शांत रहता है, छोटे ट्रेडर्स की भावनाओं का फायदा उठाता है और मार्केट को नियंत्रित करता है। 2. बड़े खिलाड़ी कैसे ट्रेड करते हैं? 1. बड़ी मात्रा में पूंजी लगाकर मार्केट को प्रभावित करना। बड़े निवेशक धीरे धीरे पोजीशन बनाते हैं ताकि मार्केट में ज्यादा हलचल न हो। जब वे कोई बड़ा स्टॉक खरीदते हैं तो वे एक ही दिन में सब कुछ नहीं खरीदते बल्कि कई दिनों या हफ्तों में धीरे धीरे खरीदते हैं। अगर कोई बड़ा खिलाड़ी किसी स्टॉक को खरीद रहा है तो वह धीरे धीरे करेगा ताकि कीमत अचानक न बढ़े। 2. छोटे निवेशकों के डर और लालच का फायदा उठाना। बड़े निवेशक तब खरीदते हैं
जब आम जनता डर के कारण बेच रही होती है, पैनिक सेलिंग। वे तब बेचते हैं जब आम निवेशक लालच में खरीद रहे होते हैं। उदाहरण, 2020 में जब कोविड-19 के कारण मार्केट गिरा, तब बड़े खिलाड़ियों ने सस्ते में अच्छे स्टॉक्स खरीदे, जबकि छोटे ट्रेडर्स ने डर के कारण सब बेच दिया। जब आम निवेशक डर में होते हैं तो स्मार्ट मनी अवसर तलाशती है। 3. गलत संकेत देकर छोटे निवेशकों को फंसाना, फॉल्स सिग्नल्स। कभी कभी बड़े निवेशक जानबूझकर फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन पैदा करते हैं। वे कीमत को ऊपर ले जाकर छोटे निवेशकों को खरीदने पर मजबूर करते हैं और फिर अचानक बिकवाली कर देते हैं। बड़े खिलाड़ी जानते हैं कि छोटे ट्रेडर्स क्या सोचते हैं और वे उन्हीं की भावनाओं का फायदा उठाते हैं। 4. इनसाइडर जानकारी और गहरी रिसर्च का इस्तेमाल। बड़े संस्थागत निवेशकों के पास बहुत गहरी रिसर्च और डेटा एक्सेस होता है। वे सरकार की नीतियों, आर्थिक आंकड़ों और कंपनियों की रिपोर्ट्स को आम लोगों से पहले समझते हैं। उदाहरण, अगर किसी कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है तो बड़े निवेशक पहले से ही शेयर खरीद चुके होते हैं। आम ट्रेडर्स जब तक इस खबर को सुनते हैं तब तक स्टॉक पहले ही बढ़ चुका होता है। जो जानकारी आपको समाचार में दिखती है वह बड़े खिलाड़ियों के लिए पुरानी हो चुकी होती है। 3. छोटे निवेशक कैसे इनसे सीख सकते हैं। 1. बड़े निवेशकों के मूव्स को ट्रैक करें। बड़े निवेशकों के ट्रेडिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करें। जब भी किसी स्टॉक में असामान्य वॉल्यूम और प्राइस मूवमेंट हो तो जांच करें कि कहीं कोई बड़ा निवेशक उसमें पोजीशन तो नहीं बना रहा। 2. मार्केट में धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। छोटे ट्रेडर्स अक्सर जल्दी पैसे कमाने की जल्दबाजी में गलतियां करते हैं। बड़े निवेशक धीरे धीरे और सोच समझकर फैसले लेते हैं। क्या करें? किसी भी स्टॉक में भीड़ का हिस्सा बनने से बचें। अगर कोई स्टॉक अचानक बहुत ऊपर जा रहा है तो यह जांचें कि कहीं यह एक फंसाने वाला जाल, बुल ट्रैप तो नहीं। 3. स्टॉप लॉस और सही रिस्क मैनेजमेंट अपनाएं। बड़े निवेशक हमेशा अपनी रणनीति के साथ चलते हैं और अपने जोखिम को कंट्रोल में रखते हैं। छोटे निवेशकों को भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना चाहिए। छोटे ट्रेडर्स को हमेशा अपने जोखिम का ख्याल रखना चाहिए, वरना वे बड़े खिलाड़ियों के जाल में फंस सकते हैं। 4. निष्कर्ष, बड़े खिलाड़ियों की चालों को समझकर खुद को बचाए। बड़े निवेशक मार्केट को बहुत गहराई से समझते हैं और छोटे ट्रेडर्स की भावनाओं का फायदा उठाते हैं। वे धीरे धीरे खरीदते और बेचते हैं और छोटे निवेशकों को गलत सिग्नल देकर फंसा सकते हैं। अगर आप इनकी रणनीतियां समझ सकते हैं तो आप भी स्मार्ट मनी की तरह ट्रेड कर सकते हैं। मुख्य बातें: बड़े निवेशक धीरे धीरे पोजीशन बनाते हैं, अचानक नहीं। वे आम निवेशकों की भावनाओं, डर और लालच का फायदा उठाते हैं। छोटी मोटी अफवाहों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि बड़े ट्रेंड्स पर फोकस करते हैं। छोटे ट्रेडर्स को हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मार्केट में सफल होना चाहते हैं तो बड़े खिलाड़ियों की चालों को समझना सीखें और उनकी गलतियों से बचें। अध्याय 13, महान ट्रेडर्स की रणनीतियां और अनुशासन। संक्षिप्त: इस अध्याय में जैक डी श्वागर बताते हैं कि सफल ट्रेडर्स केवल तकनीकी ज्ञान पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि उनकी सफलता में अनुशासन, रणनीति और सही मानसिकता, माइंडसेट की भी अहम भूमिका होती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि महान ट्रेडर्स अपने ट्रेड्स को कैसे प्लान करते हैं, जोखिम को कैसे मैनेज करते हैं और अपने फैसले में कैसे दृढ़ रहते हैं। 8. सफल ट्रेडर्स की मुख्य रणनीतियां। 1. ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति। इस रणनीति में ट्रेडर्स मार्केट के मौजूदा ट्रेंड के साथ चलते हैं। जब कोई स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जा रहा हो तो वे खरीदते हैं और जब गिर रहा हो तो वे बेचते हैं। मार्केट की दिशा में ट्रेड करो, उसके खिलाफ नहीं। 2. ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति। जब कोई स्टॉक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़ता है तो ट्रेडर्स उसमें एंट्री लेते हैं। ब्रेकआउट के बाद आमतौर पर तेज मूव आता है। ब्रेकआउट से पहले तैयारी करो और जब सही मौका मिले तो एंट्री लो। 3. काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति। जब कोई स्टॉक ज्यादा गिर जाता है या बहुत बढ़ जाता है तो कुछ ट्रेडर्स इसका उल्टा ट्रेड लेते हैं, यानी ओवरसोल्ड होने पर खरीदते हैं
और ओवरबॉट होने पर बेचते हैं। जब हर कोई पैनिक में बेच रहा हो तब ध्यान से देखने का समय होता है। 2. अनुशासन और मानसिकता, सफलता की असली कुंजी। इमोशनल डिसीजन लेने से बचें। डर और लालच, फियर ग्रीड, ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सफल ट्रेडर्स भावनाओं के बजाय डेटा और रणनीति पर ध्यान देते हैं। इमोशन को कंट्रोल में रखो, वरना इमोशन तुम्हारी ट्रेडिंग को कंट्रोल कर लेंगे। 2. सही रिस्क मैनेजमेंट अपनाएं। कभी भी अपने पूरे पैसे को एक ही ट्रेड में न लगाएं। हर ट्रेड में केवल 1-2% कैपिटल ही जोखिम में डालें। ट्रेडिंग में जीतने से ज्यादा जरूरी है खुद को बचाना। 3. लॉन्ग टर्म विजन रखें। एक सफल ट्रेडर हर ट्रेड में 100% सही नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुनाफा कमाता है। मार्केट में धैर्य, पेशेंस और अनुशासन, डिसिप्लिन जरूरी होता है। ट्रेडिंग में जादू नहीं होता, सिर्फ अनुशासन और मेहनत होती है। 3. निष्कर्ष, सफल ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं। सफल ट्रेडिंग केवल रणनीति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सही मानसिकता और अनुशासन भी जरूरी होता है। ट्रेंड फॉलोइंग, ब्रेकआउट और काउंटर ट्रेंड जैसी रणनीतियां सीखकर और सही तरीके से लागू करके मुनाफा कमाया जा सकता है। रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल ट्रेडिंग में जीतने की असली कुंजी है। मुख्य बातें, हमेशा एक स्पष्ट रणनीति के साथ ट्रेड करें। भावनाओं में बहकर ट्रेडिंग न करें। स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट अपनाएं। छोटे छोटे नुकसान को स्वीकार करें और लॉन्ग टर्म सोचें। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का खेल नहीं है, यह सही मानसिकता और अनुशासन का खेल है। अध्याय 14, सफल ट्रेडर्स की मानसिकता, नुकसान से सीखना और आगे बढ़ना। हर महान ट्रेडर को कभी न कभी नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन वे इसे असफलता की तरह नहीं देखते। इसके बजाय वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी रणनीतियों में सुधार करते हैं और लंबी अवधि में सफल बनते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे सफल ट्रेडर्स अपने नुकसान को कंट्रोल करते हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। 1. ट्रेडिंग में नुकसान क्यों होता है। 1. गलत एंट्री या एग्जिट पॉइंट। कई बार ट्रेडर्स गलत समय पर खरीदते या बेचते हैं, जिससे नुकसान होता है। बिना अच्छी रिसर्च किए जल्दबाजी में एंट्री लेना बड़ी गलती हो सकती है। गलत समय पर सही ट्रेड भी नुकसान दे सकता है। 2. बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना। कुछ ट्रेडर्स उम्मीद करते रहते हैं कि प्राइस वापस आएगा, लेकिन वह और नीचे चला जाता है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करने से बड़ा नुकसान हो सकता है। छोटे नुकसान को स्वीकार करना सीखो ताकि बड़ा नुकसान न हो। 3. इमोशनल ट्रेडिंग, डर और लालच में ट्रेड करना। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच में आकर लोग खरीद लेते हैं और फिर गिरावट में डरकर बेच देते हैं। सफल ट्रेडर्स भावनाओं के बजाय डेटा और रणनीति पर भरोसा करते हैं। डर और लालच को कंट्रोल करो, नहीं तो मार्केट तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। 2. सफल ट्रेडर्स अपने नुकसान से कैसे सीखते हैं। 1. हर नुकसान का विश्लेषण करें। एक सफल ट्रेडर हर नुकसान के बाद यह देखता है कि गलती कहां हुई और उसे कैसे सुधार सकते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखकर अपनी रणनीति को मजबूत करते हैं। क्या करें। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें। यह देखें कि गलती एंट्री में थी, एग्जिट में थी या रिस्क मैनेजमेंट में। अगली बार वही गलती न दोहराएं। 2. रिस्क मैनेजमेंट अपनाएं। कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक ही ट्रेड में न लगाएं। हर ट्रेड में केवल 1-2% कैपिटल ही जोखिम में डालें। क्या करें। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस सेट करें। अगर लगातार नुकसान हो रहा है तो कुछ समय के लिए ट्रेडिंग से ब्रेक लें और अपनी रणनीति दोबारा देखें। 3. अनुशासन और धैर्य बनाए रखें। महान ट्रेडर्स छोटे नुकसान को स्वीकार करते हैं और लॉन्ग टर्म में बड़े मुनाफे की सोचते हैं। वे पैनिक में आकर गलत निर्णय नहीं लेते। क्या करें। ट्रेडिंग में अनुशासन बनाए रखें और जल्दबाजी में फैसले न लें। अपने लक्ष्य और रणनीति के साथ चलते रहें। 3. निष्कर्ष, नुकसान से सीखें, हार न मानें। हर सफल ट्रेडर को कभी न कभी नुकसान उठाना पड़ा है। गलतियों को स्वीकार करें, उनका विश्लेषण करें और उन्हें सुधारें। रिस्क मैनेजमेंट अपनाएं और बिना प्लान के ट्रेड न करें। डर और लालच को कंट्रोल करें और लॉन्ग टर्म विजन बनाए रखें। मुख्य बातें, हर नुकसान एक सीखने का मौका है। गलतियों को दोहराने से बचें। छोटे नुकसान को जल्दी रोकें और लॉन्ग टर्म सोचें।
ट्रेडिंग में अनुशासन और धैर्य सबसे जरूरी है। ट्रेडिंग में सफलता उन लोगों को मिलती है जो हार नहीं मानते और लगातार सीखते रहते हैं। अध्याय 15 मार्केट साइकिल और सही समय पर ट्रेडिंग। इस अध्याय में जैक डी श्वागर बताते हैं कि सफल ट्रेडिंग केवल रणनीतियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह समझने पर भी निर्भर करती है कि मार्केट अलग अलग साइकिल्स चरणों में कैसे चलता है। मार्केट कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि चढ़ाव और गिरावट के साइकिल्स में घूमता रहता है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे महान ट्रेडर्स मार्केट साइकिल को पहचानते हैं और सही समय पर एंट्री और एग्जिट लेते हैं। 1. मार्केट साइकिल क्या होता है? 1. 4 प्रमुख चरण फेजेस होते हैं। 1. एक्सपेंशन बुलिश फेज। इस चरण में मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स मार्केट में खरीदारी करने लगते हैं। इकोनॉमी और कंपनियों की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। जब सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा हो तो समझो मार्केट ग्रोथ कर रहा है। 2. पीक ओवरबॉट फेज। इस चरण में मार्केट अपने टॉप पर पहुंच जाता है। ट्रेडर्स ज्यादा मुनाफे के लालच में होते हैं और स्टॉक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। कई बार यह फेज बबल की स्थिति बना देता है। जब हर कोई कहने लगे कि स्टॉक हमेशा ऊपर जाएगा तो सतर्क हो जाओ। 3. कंट्रैक्शन मंदी का फेज मार्केट गिरने लगता है और इन्वेस्टर्स में डर बढ़ता है। ट्रेडर्स पैनिक में आकर बेचने लगते हैं और स्टॉक्स नीचे आने लगते हैं। इकोनॉमी भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। जब डर सबसे ज्यादा हो तो यह सही समय हो सकता है खरीदारी करने का। ट्रफ बॉटम फेज। इस चरण में मार्केट सबसे निचले स्तर पर आ जाता है। नई खरीदारी धीरे धीरे शुरू होती है और मार्केट फिर से रिकवरी के लिए तैयार होता है। सबसे अच्छा मुनाफा तभी मिलता है जब आप सही समय पर खरीदें। 2. सफल ट्रेडर्स मार्केट साइकिल का कैसे उपयोग करते हैं? 1. सही एंट्री और एग्जिट का समय चुनना। सफल ट्रेडर्स मार्केट के अलग अलग साइकिल्स को समझकर सही समय पर खरीदने और बेचने का निर्णय लेते हैं। वे कभी भी मार्केट के टॉप पर खरीदारी नहीं करते और पैनिक में आकर नीचे नहीं बेचते। क्या करें? मार्केट ट्रेंड को समझें और सही फेज में एंट्री लें। जब मार्केट बहुत तेजी में हो तो लालच में न आइए। जब मार्केट बहुत गिर चुका हो तो डर के बजाय अवसर देखें। 2. इमोशनल ट्रेडिंग से बचना। आम ट्रेडर्स मार्केट साइकिल को समझे बिना डर और लालच में ट्रेड करते हैं। स्मार्ट ट्रेडर्स तब खरीदते हैं जब बाकी लोग डर रहे होते हैं और तब बेचते हैं जब बाकी लोग लालच में होते हैं। क्या करें? अपनी रणनीति पर भरोसा रखें और इमोशन से दूर रहें। लॉन्ग टर्म सोचें और छोटी मोटी गिरावट से डरें नहीं। 3. ट्रेंड फॉलोइंग और साइकिल एनालिसिस का उपयोग करना। सफल ट्रेडर्स मार्केट साइकिल के आधार पर ट्रेंड फॉलोइंग और ब्रेकआउट ट्रेडिंग जैसी रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं। वे चार्ट पैटर्न और टेक्निकल इंडिकेटर्स की मदद से साइकिल को पहचानते हैं। क्या करें? मार्केट के 4 प्रमुख फेज को समझकर ट्रेडिंग प्लान बनाएं। सही समय पर एंट्री और एग्जिट के लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज, RSI, MACD का उपयोग करें। 3. निष्कर्ष मार्केट साइकिल को समझना क्यों जरूरी है? मार्केट हमेशा साइकिल्स में चलता है। तेजी, एक्सपेंशन और मंदी, कंट्रैक्शन के बीच बदलता रहता है। अगर आप मार्केट साइकिल को समझ सकते हैं तो आप सही समय पर एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। डर और लालच से बचकर ट्रेंड और साइकिल के आधार पर ट्रेडिंग करने से मुनाफा बढ़ सकता है। लॉन्ग टर्म में सफल होने के लिए केवल रणनीतियां ही नहीं बल्कि मार्केट साइकिल को समझना भी जरूरी है। मुख्य बातें: साइकिल को पहचान कर सही समय पर ट्रेड करें, पैनिक और लालच से बचें, स्मार्ट डिसीजन लें, टेक्निकल इंडिकेटर्स का उपयोग करें और लॉन्ग टर्म सोचें। मार्केट में बने रहने के लिए धैर्य और अनुशासन जरूरी है। अगर आप मार्केट साइकिल को समझ सकते हैं तो आप ट्रेडिंग में बहुत आगे जा सकते हैं। अध्याय 16 रिस्क मैनेजमेंट, सफल ट्रेडिंग की असली कुंजी। इस अध्याय में जैक डी श्वागर बताते हैं कि ट्रेडिंग में सिर्फ सही एंट्री और एग्जिट ही नहीं बल्कि सही रिस्क मैनेजमेंट भी जरूरी है। कई लोग अच्छे ट्रेडर होते हैं लेकिन रिस्क को सही से नहीं संभालने की वजह से मार्केट से बाहर हो जाते हैं।
इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे सफल ट्रेडर्स अपने नुकसान को सीमित रखते हैं और अपने मुनाफे को बढ़ाते हैं। 1. रिस्क मैनेजमेंट क्या है और यह क्यों जरूरी है? 1. हर ट्रेड में रिस्क को कंट्रोल करना। अगर आप हर ट्रेड में बड़े नुकसान का जोखिम लेते हैं तो लंबे समय तक टिकना मुश्किल हो जाता है। सफल ट्रेडर्स हमेशा अपनी पूंजी का एक छोटा हिस्सा ही जोखिम में डालते हैं। पहला नियम, अपने पैसे को बचाओ। दूसरा नियम, पहला नियम मत भूलो। 2. मार्केट हमेशा अनिश्चित होता है। कोई भी 100% सही भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि मार्केट कहां जाएगा। इसलिए रिस्क को सीमित करना ही एकमात्र तरीका है जिससे आप लंबे समय तक टिक सकते हैं। मार्केट हमेशा सही होता है, आपको बस खुद को सही रखना है। 3. केवल जीतने पर ध्यान देना गलत है। कई ट्रेडर्स सिर्फ ज्यादा जीतने, विनिंग ट्रेड्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली सफलता छोटे नुकसान और बड़े मुनाफे पर निर्भर करती है। अगर आपकी जीतने की दर कम भी हो लेकिन मुनाफे के ट्रेड नुकसान वाले ट्रेड से बड़े हैं तो आप सफल होंगे। ट्रेडिंग में आपको हमेशा सही होने की जरूरत नहीं बल्कि सही समय पर सही होने की जरूरत है। 2. सफल ट्रेडर्स रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं? 1-2% रिस्क नियम अपनाएं। कभी भी एक ही ट्रेड में अपने कुल पूंजी का 1-2% से ज्यादा जोखिम न लें। उदाहरण, अगर आपके पास RS 1,00,000 की पूंजी है तो हर ट्रेड में RS 1,000, RS 2,000 से ज्यादा का रिस्क न लें। छोटे रिस्क लंबे खेल के लिए जरूरी हैं। 2. स्टॉप लॉस सेट करना। स्टॉप लॉस का मतलब है एक निश्चित कीमत तय करना जिस पर आप ट्रेड को बंद कर देंगे। यह आपको भावनाओं के बहाव में आकर ज्यादा नुकसान उठाने से बचाता है। स्टॉप लॉस नहीं लगाने का मतलब है बिना सीट बेल्ट के तेज कार चलाना। 3. सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चुनना। सफल ट्रेडर्स कम रिस्क और ज्यादा रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स चुनते हैं। एक सामान्य नियम 1.2 या 1.3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपनाएं, मतलब RS1 का रिस्क लें लेकिन RS2 या RS3 का टारगेट रखें। रिस्क हमेशा कम रखें लेकिन रिवॉर्ड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। चोर ओवर ट्रेडिंग से बचें। कई ट्रेडर्स हर छोटे मोटे मूव पर ट्रेड लेने लगते हैं जिससे उनका रिस्क बढ़ जाता है। सफल ट्रेडर्स सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स को चुनते हैं जो उनकी रणनीति के अनुसार सही बैठते हैं। हर गेंद को हिट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सही गेंद पर छक्का मारो। 5. हमेशा कैश रिजर्व बचाकर रखें। कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक साथ निवेश न करें। मार्केट में अचानक गिरावट आए तो आपके पास नए अवसरों के लिए कैश होना चाहिए। जो ट्रेडर अपने कैश को बचाकर रखता है वही लंबे समय तक मार्केट में टिकता है। 3. निष्कर्ष, रिस्क मैनेजमेंट शार्स लॉन्ग टर्म सफलता। ट्रेडिंग में टिके रहने के लिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी चीज है। छोटे रिस्क लेकर बड़े मुनाफे के अवसरों पर फोकस करें। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस सेट करें और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को सही रखें। अपनी पूंजी का 1-2% से ज्यादा कभी भी एक ही ट्रेड में जोखिम में न डालें। ओवर ट्रेडिंग से बचें और मार्केट में हमेशा कुछ कैश रिजर्व रखें। मुख्य बातें, हमेशा रिस्क रिवॉर्ड का सही संतुलन बनाएं। स्टॉप लॉस और कैश रिजर्व रखना जरूरी है। लालच और पैनिक से बचें। लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं। ट्रेडिंग में टिके रहने के लिए पैसा बचाना सबसे बड़ी रणनीति है। सफल ट्रेडिंग का राज यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना बचाते हैं। अध्याय 17, अनिश्चितता के बीच सफल ट्रेडिंग। इस अध्याय में जैक डी श्वागर यह समझाते हैं कि मार्केट हमेशा अनिश्चित होता है और कोई भी 100% सही भविष्यवाणी नहीं कर सकता। फिर भी सफल ट्रेडर्स अनिश्चितता के बीच भी सही निर्णय लेने की कला में माहिर होते हैं। वे भावनाओं को किनारे रखकर डाटा, रणनीति और रिस्क मैनेजमेंट के आधार पर ट्रेडिंग करते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे महान ट्रेडर्स अनिश्चितता से निपटते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद मुनाफा कमाते हैं। 1. अनिश्चितता को स्वीकार करें और उसके साथ काम करें। 1. कोई भी भविष्यवाणी 100% सही नहीं हो सकती। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे सही तकनीकी या फंडामेंटल एनालिसिस कर लें तो वे मार्केट को पूरी तरह समझ सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट हमेशा अनिश्चित रहता है और कोई भी ट्रेडर हर बार सही नहीं हो सकता। मार्केट में निश्चितता ढूंढना वैसा ही है जैसे समुद्र में स्थिर पानी ढूंढना, यह असंभव है। 2. असली ट्रेडिंग ईटा
संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज का खेल ट्रेडिंग में जीतने और हारने का प्रतिशत मायने रखता है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जब आप जीतें तो बड़ा मुनाफा हो और जब हारें तो छोटा नुकसान हो। सफल ट्रेडर्स संभावनाओं के आधार पर ट्रेड लेते हैं, न कि इमोशंस के आधार पर। आपको हमेशा सही होने की जरूरत नहीं, बस जब आप सही हों तो ज्यादा पैसा कमाएं। 3. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को संतुलित रखना जरूरी है। अगर किसी ट्रेड में 50% चांस है कि वह मुनाफा देगा और 50% चांस है कि वह नुकसान देगा, तो अगर आपका रिस्क RS1 और रिवॉर्ड RS3 है तो आप लंबे समय में फायदे में रहेंगे। मार्केट को जीतने की कोशिश मत करो, बस खुद को बचाते हुए ज्यादा से ज्यादा मौके लो। 2. महान ट्रेडर्स अनिश्चितता के बीच कैसे ट्रेड करते हैं? 1. ट्रेंड के साथ चलते हैं, उसके खिलाफ नहीं। मार्केट में कई बार लोग सस्ता खरीदो और महंगा बेचो के चक्कर में गलत दिशा में ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन सफल ट्रेडर्स हमेशा ट्रेंड को फॉलो करते हैं। वे वही खरीदते हैं जो पहले से ऊपर जा रहा है और वही बेचते हैं जो पहले से नीचे जा रहा है। नदी के बहाव के साथ चलना आसान होता है, उसकी उल्टी दिशा में नहीं। 2. ट्रेडिंग प्लान पहले बनाते हैं, इमोशंस को बाद में रखते हैं। कई लोग ट्रेडिंग में बिना प्लान के कूद जाते हैं और बाद में पछताते हैं। सफल ट्रेडर्स हमेशा पहले से अपनी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस प्लान कर लेते हैं। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के समुद्र में जहाज चलाना। 3. ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं। जब मार्केट गिरता है तो डर, फियर हावी हो जाता है, और जब मार्केट बढ़ता है तो लालच, ग्रीड बढ़ जाता है। सफल ट्रेडर्स इन भावनाओं को कंट्रोल करके तथ्यों और आंकड़ों पर ध्यान देते हैं। जो ट्रेडर अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, वह अपने पैसे को भी कंट्रोल कर सकता है। 4. लॉस को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। सफल ट्रेडर्स गलती करने से नहीं डरते, लेकिन वे अपनी गलतियों को जल्दी सुधारते हैं। वे एक छोटे नुकसान को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन एक बड़े नुकसान को नहीं बढ़ने देते। छोटे नुकसान को जल्दी स्वीकार करना सीखो ताकि आप बड़ा नुकसान करने से बच सको। 3. निष्कर्ष: अनिश्चितता ही असली ट्रेडिंग है। मार्केट में 100% सही भविष्यवाणी करना असंभव है, इसलिए हमेशा संभावनाओं पर काम करें। ट्रेंड के साथ ट्रेड करें, बिना प्लान के मार्केट में न उतरें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को सही रखें और अनावश्यक बड़े रिस्क से बचें। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें और मार्केट के मूड के साथ न बहें। मुख्य बातें: मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा, इसे स्वीकार करें और उसके अनुसार ट्रेड करें। बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग करना आत्महत्या जैसा है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि रणनीतियां सीखना। छोटे नुकसान को जल्दी स्वीकार करें और लंबे समय तक बने रहने पर ध्यान दें। सफल ट्रेडिंग का राज यह नहीं कि आप कितनी बार जीतते हैं, बल्कि यह है कि जब आप जीतते हैं तो कितना कमाते हैं। अंतिम अध्याय: सफल ट्रेडर्स की मानसिकता और सीखने की प्रक्रिया में जैक डी श्वागर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि एक महान ट्रेडर बनने के लिए केवल रणनीतियां और तकनीकी ज्ञान ही काफी नहीं होते, बल्कि सही मानसिकता, माइंडसेट और सीखने की क्षमता भी जरूरी होती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि सफल ट्रेडर्स हमेशा सीखते रहते हैं, गलतियों से डरते नहीं हैं और खुद को लगातार सुधारते रहते हैं। 1. सफल ट्रेडर्स की मानसिकता कैसी होती है? 1. धैर्य और अनुशासन, पेशेंस, डिसिप्लिन। महान ट्रेडर्स जानते हैं कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। वे सिर्फ उन अवसरों पर ट्रेड करते हैं जो उनके सिस्टम के हिसाब से सही होते हैं। वे भावनाओं में बहकर जल्दी पैसा कमाने की कोशिश नहीं करते। अच्छे ट्रेडर्स शिकारियों की तरह होते हैं, वे सही मौके का इंतजार करते हैं। 2. गलतियों से सीखने की आदत। ट्रेडिंग में गलतियां होंगी, लेकिन सफल ट्रेडर्स हर गलती से कुछ न कुछ सीखते हैं। वे अपनी ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म गेम की तरह देखते हैं और धीरे धीरे बेहतर होते जाते हैं। गलतियां आपके सबसे बड़े टीचर हो सकते हैं अगर आप उनसे सीखें। 3. इमोशनल कंट्रोल, लालच, ग्रीड और डर, फियर ट्रेडिंग के 2 सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। सफल ट्रेडर्स हमेशा तथ्यों और डेटा के आधार पर फैसले लेते हैं, न कि भावनाओं के आधार पर। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप अपने पैसे को भी कंट्रोल नहीं कर सकते।
4. लगातार सीखने और सुधार करने की मानसिकता। मार्केट हमेशा बदलता रहता है, इसलिए सफल ट्रेडर्स नई चीजें सीखते रहते हैं और अपनी रणनीति को अपडेट करते रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, अच्छे ट्रेडर्स से सीखते हैं और अपने अनुभवों को नोट्स में रखते हैं। सीखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि मार्केट कभी नहीं रुकता। तो सफल ट्रेडर्स कैसे सीखते हैं और बेहतर होते हैं? 1. ट्रेडिंग जर्नल रखना। हर सफल ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग का रिकॉर्ड रखता है। वे हर ट्रेड में कौन कौन सी गलतियां हुई, क्या सही हुआ और क्या सुधार किया जा सकता है, यह लिखते हैं। अगर आप अपनी ट्रेडिंग को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप जुआ खेल रहे हैं। 2. बड़े ट्रेडर्स से सीखना। सफल ट्रेडर्स अन्य अनुभवी ट्रेडर्स की रणनीतियों को समझते हैं और उनसे सीखते हैं। वे पुस्तकें पढ़ते हैं, इंटरव्यू देखते हैं और मार्केट के इतिहास का अध्ययन करते हैं। अगर आप सफल बनना चाहते हैं, तो उन्हीं लोगों से सीखें जो पहले से सफल हैं। 3. छोटी छोटी चीजों में सुधार करना। कोई भी एकदम परफेक्ट ट्रेडर नहीं बन सकता, लेकिन अगर आप हर दिन 1% सुधार करते रहें, तो एक साल में 365% बेहतर बन सकते हैं। सफल ट्रेडर्स हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और अपनी गलतियों को धीरे धीरे सुधारते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें, यही आपको सबसे आगे ले जाएगा। 3. निष्कर्ष। ट्रेडिंग में असली सफलता कैसे मिलेगी? मार्केट में टिके रहने के लिए सबसे जरूरी चीज सही मानसिकता और सीखने की क्षमता है। धैर्य और अनुशासन के बिना कोई भी ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकता। गलतियों से सीखें, इमोशनल कंट्रोल रखें और कभी भी लालच में ना आए। हमेशा सीखते रहें और खुद को लगातार सुधारते रहें। मुख्य बातें: धैर्य और अनुशासन बनाए रखें, गलतियों से सीखें और ट्रेडिंग जर्नल रखें, बड़े ट्रेडर्स से सीखें और लगातार सुधार करें। ट्रेडिंग को जुआ नहीं, बल्कि एक प्रोफेशन की तरह देखें। सच्ची सफलता उन लोगों को मिलती है जो खुद को लगातार सुधारते रहते हैं। अंतिम विचार: यह किताब हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग केवल तकनीक और रणनीति का खेल नहीं है, बल्कि यह मानसिकता, अनुशासन और सीखने की प्रक्रिया का भी खेल है। अगर आप सही सोच और सही प्लानिंग के साथ मार्केट में बने रहते हैं, तो लंबे समय में सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, यही थी द न्यू मार्केट विजर्ड्स की संपूर्ण समरी। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि सफल ट्रेडिंग केवल रणनीतियों और तकनीकी ज्ञान का खेल नहीं है, बल्कि सही मानसिकता, अनुशासन और निरंतर सीखने की प्रक्रिया का परिणाम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करना ना भूलें। कमेंट में बताएं इस बुक से आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही। और हाँ, अगर आप ऐसे ही शानदार बुक समरी और ट्रेडिंग टिप्स चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और स्मार्ट ट्रेडिंग करते रहिए। धन्यवाद।